तो गाइज इससे पहले हमने पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि आपने स्टीयरिंग रैक की किस तरह से प्ले चेक करनी है और किस तरह से इसके बूट्स और दूसरी जो पार्ट्स जरूरत है उनको आपने किस तरह से चेंज करना है और कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसको अपनाते हुए आप इसमें टोटा पासो की कंघी या स्टीयरिंग रैक लगवा सकते हैं। वीडियो के इस दूसरे पार्ट में हम आपको लोअर आर्म के बाल ज्वाइंट की प्ले चेक करना सिखाएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे आपने पासो गाड़ी के किस तरह से लोअर आर्म इसके अंदर रखवाने हैं और उनकी किस तरह अल्ट्रेशन करवानी है और साथ साथ जेड लिंक की प्ले चेक करना भी बताएंगे आपने उनको किस तरह चेक करना है और किस तरह से पहले वाले चिमटों को आपने दोबारा नई शक्ल में लेके आना है। कौन से वो तरीके हैं जिनकी मदद से आप गाटरी इसकी दोबारा नहीं कर सकते हैं और किस तरह इसके बैलेंसिंग रॉड के बुश आप चेंज कर सकते हैं। साथ साथ इसके शॉक अब्जॉर्बर, स्प्रिंग और माउंटिंग रबड़ को मरम्मत करने का भी मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे और आखिर में इसके इंजन की माउंटिंग रबड़ को भी रिपेयर करना आपको बताएंगे। तो मेन वीडियो में जाने से पहले इस तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस इसके चिमटे या लोअर आर्म जिसको कहते हैं वो हमने निकाल लिए हैं और आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये दोनों बाहर आ गए हैं, इसमें ये बड़े वाले दो बुश होते होते हैं और इसके अलावा इसके ये साइड पे जो लगे हुए हैं कॉलर बुश वो वाले होते हैं और इसके अलावा इसका ये बाल ज्वाइंट होता होता है। इसमें भी देख लेना होता है अगर प्ले हो तो इसको खराबिये से प्रेस करवा लें आप। तो हमने भी इसको प्रेस ही करवाया, ये परफेक्ट हो गया था। तो ये टोयोटा पासो से सेम बिल्कुल मिलता जुलता होता है। थोड़ा सा फर्क इसमें होता है, वो ये होता है ये कॉलर वाले जो बुश होते हैं वो उसके टोयोटा पासो के थोड़े बड़े होते हैं और थोड़ा सा इसका जो बाल ज्वाइंट होता है वो टोयोटा पासो का वो भी बड़ा होता है। और राइट साइड वाला टोयोटा पासो का ये देखें आप, ये कॉलर बुश थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन आप खरादिये से इनकी अल्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो हो जाती है इजीली। इसके अलावा ये इसके जेड लिंक होते हैं, इसमें ये स्टेबलाइजर जो बार होता है या इसको बैलेंसिंग रोड कहते हैं और चिमटे को ये मिला रहे होते हैं। तो इनके भी ये ऊपर वाले जो बुश या रबड़े जो अगर वो ढीली हो जाए तो उसके बाद इनमें भी प्ले आ जाती होती है। ये अमूमन अगर चिमटे आपके काम से इतना ना कर रहे हो तो इनमें भी प्ले आ जाती होती है। देखें इसकी प्ले चेक करने का ये तरीका है कि आपने इसको जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल ढीले हुए हैं और ये बाल ज्वाइंट है इसका चिमटे का। तो इसको अभी देखा है हमने दूसरे वाला, ये ठीक था। तो आपको ये जैसे मैंने पहले बताया ये इसके जो इसके बुश होते हैं कॉलर वाले ये भी आप चेंज करवा लें। इस सूरत में ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, नहीं तो ये फटे होते हैं या डैमेज हुए होते हैं, नजर आ जाते होते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम आपको और भी एक तरीका ये बता रहे हैं कि आप पहले वाले भी जो चिमटे हैं उनको भी नए कर सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि ये देखें जैसे हम इसके ऊपर यहाँ आप ये जो ग्राइंडर हम मार के इसके ऊपर से मट्टी और जंग उतार रहे हैं, आप इसकी जगह पर रेगमार भी मार के उनको साफ कर सकते हैं और इनको दोबारा नई शेप में ला सकते हैं इसके अपने पहले वालों को ही। क्योंकि जब मैं ये खरादिये के पास ही लेके गया था तो जब वो प्रेस कर रहा था उसने कहा यार ये किस गाड़ी का ले आयो, इतना हैवी किस्म का यार ट्रक जैसा लग रहा है। तो चिमटे इसके बहुत ही हैवी किस्म के होते हैं, इसलिए मेरा मूड उधर ही चेंज हो गया और मैंने कहा यार यही वाले लगाएंगे इसको। सिर्फ हमने इसके कॉलर बुश और ये रबड़ बुश बड़े वाले चेंज किए जो कि 3500-4000 में हमारा सारा पूरा काम हो गया है। हमने इसकी गाड़ी जो है उसको भी पहले साफ कर लिया था, उसके अंदर से काफी ज्यादा मट्टी निकली थी क्योंकि जाहिर बात है ये गाड़ी जब चल रही होती है कीचड़ में तो इसके गाड़ी के अंदर मट्टी फंस जाती है। तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि गाड़ी इसकी निकलवा के अच्छी तरह से उसके ऊपर से जंग उतार लेना है, उसके बाद इसको स्प्रे कर लेना होता है। क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके चिमटे भी इसके अंदर ही फिक्स होते हैं। इसके अलावा आपका बैलेंसिंग रॉड का बैलेंस भी इसके ऊपर आ रहा होता है और साथ साथ इसने स्टीयरिंग रैक को भी ऊपर से उठाया होता है। तो इस वजह से इसके ऊपर अगर जंग आ जाए तो इसके अंदर क्रैक आ जाए तो बड़ा मसला हो जाता होता है। इस वजह से इसको भी आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह पेंट वगैरह करवा के और नई शेप में ले। इसमें गाटरी भी टोयोटा पासो गाड़ी की ही फिक्स आ जाती होती है और उसमें एक तो ये एंडियों वाली होती है, जिस तरह ये कॉलर वाला एंड आपको नजर आ रहा है कॉलर बुश जिसमें लगा हुआ है, ये वाली एंडियों वाली और ये बगैर एंडियों की ये दूसरी वाली जिसमें इस तरह के ये एंड नहीं लगे होते, दोनों साइड पे नहीं लगे होते। तो उसमें ये वाली आपकी फिक्स आ जाती होती है। तो देखें हमने इसकी गाड़ी इसके नीचे फिक्स कर दी है, उसके ऊपर स्टीयरिंग रैक भी हमने फिक्स कर दिया था और इसके साइडों पे दोनों लोअर आर्म जो जिसको चिमटे कहते हैं वो भी लगा दिए थे और जेड लिंक के भी हमने लगा दी थी। ये वाला हमारा काम यहाँ पर फिनिश हो गया है। उसके बाद इसका बैलेंसिंग रोड आ जाता होता है जिसने इसके चिमटों को इसके गाड़ी के अगले वाले हिस्से को उठाया होता है और ये इसके अंदर दो अदद दोनों साइडों पर इस तरह के रबड़ बुश या बैलेंसिंग रॉड के बुश या जिन्हें रोलिंग बुश भी कहते हैं वो होते हैं। इनकी भी प्ले आपने चेक करवा लेनी है अगर इनमें प्ले है। तो अगर प्ले नहीं है
तो ये आप ज़रूरत नहीं है आपको उनको चेंज करवाने की। तो आप ये ज़रूर देखिया करिए कि जब भी आप मैकेनिक आपको कहा करे तो वही चीज़ें आप चेंज करवाएँ जो जिनकी आपको ज़रूरत है, जो कटी हो, फटी हो या जिनमें प्ले हो। क्योंकि बाज़ का ये होता है कि मैकेनिक आपसे सारा सामान मँगवा लेता होता है और सिर्फ़ वही वाला सामान लगाता है जो ज़रूरत होती है, बाकी वो अपने पास रख लेते होते हैं, जिसको कहते हैं कचूक कर लेते होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है सर पे खड़े होकर सारा काम करवाना है, जो चीज़ें आपकी लगी हैं वो आपने लगवानी है, बाकी आपने सामान उससे लेकर वापस करवा लेना है। तो इस सूरत में ये देखें हमने रबर बुश इसके बाहर निकलवा लिए थे और देखें या चेक किए हैं, ये बिल्कुल कोई किसी जगह से कटे हुए नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। तो इनमें किसी किस्म की प्ले नहीं, तो यही वाले हमने दोबारा फिक्स करवा लिए हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसके जो बुश हैं, जो ओरिजिनल वाले वो मार्केट से ले सकते हैं, वो आसानी से आपको मार्केट में दस्तयाब होते हैं। तो गाइस शॉक्स की भी बात करते हैं। इसके शॉक्स जो फ्रंट वाले होते हैं इनका स्प्रिंग बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इनको चेंज करवाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये हैवी किस्म की गाड़ी है 5V2। और लोग तो इसमें ये करते हैं कि 500 के शॉक्स रखवा लेते होते हैं, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो बाय बर्थ जो है वो हैवी है, इस वजह से फिर उनको दोबारा मसला आ रहा होता है और वर्किंग नहीं हो रही होती। तो शॉक्स में ये ऊपर सबसे पहले इसकी माउंटिंग आती है, इसके अंदर इसका रबड़ होता है। ज्यादातर इसका रबड़ चेंज करवाएं तो आपका मसला क्लियर हो जाता होता है। इसके बाद इसका स्प्रिंग आपने देख लेना होता है और उसमें अगर आपको चेंज होने की जरूरत है तो वो आप करवा लें चेंज। और ये शॉक्स इसके होते हैं, इसके अलावा स्टड होता है इसमें। तो इसके अंदर वाली साइड पर ही ये जो आपको नजर आ रहा होता है ये इसका शॉक अब्जॉर्बर। आप ये देखा करें कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज नहीं है तो आप इसकी ग्रीसिंग करवाएं और उसको ये कह दें कि इसको बिल्कुल फ्रेश ओके सा कर दे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इसका शॉक स्प्रिंग जो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, इतना तगड़ा होता है, ये 500 फीट जो स्विच को पीछे छोड़ता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें 500 और स्विफ्ट के लगवा सकते हैं। थोड़ी बहुत उसमें अल्ट्रेशन करवानी पड़ती है लेकिन जंप इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए कोशिश यही करें कि इसके अपने वाले जो हैं वही वाले आप रिपेयर करवा लें जो कि लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं। अच्छा, इसके गोडे या सीवी ज्वाइंट की बात करते हैं तो वो भी बहुत ही तगड़े किस्म के होते हैं, इनमें भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं आता होता। इवन के इसकी ग्रीसिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा से ज्यादा अगर इनमें मसला आ भी जाए तो इसके जो वाशलें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। वो भी यही होता है कि कोई और चीज उतार रहे होते हैं तो उस दौरान ही ये टूट जाती हैं या इनमें कोई डैमेज पान इस तरह का आ जाता है तो वो आपने चेंज करवानी है। लेकिन अगर आपने ये चेंज भी करवानी है तो ये भी विट्स 2000 मॉडल के आपको लग जाते होते हैं। इसके अलावा इसकी इंजन की माउंटिंग आ जाती होती है और वो आप ये देख भी सकते हैं, इस जगह पर ये लगी होती है। इसके अंदर ये रबड़ वाले बुश होता है, अगर ये टूट जाए या खराब हो जाए तो ये भी आप चेंज करवा सकते हैं। ये भी आप खरादिये के पास लेके जा सकते हैं और उसको जाके आप नया वाला ला के दे के और चेंज करवा सकते हैं। तो ये पूरी तरह वर्किंग में आ जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गाड़ी के पीछे वाले रेयर की जितनी भी सस्पेंशन से रिलेटेड जो काम है उनको ठीक करने का तरीका बताएंगे, किस तरह से आपने उसके रबड़ बुश ठीक करने, किस तरह गडेरी बुश ठीक करने, किस तरह उसके स्प्रिंग को ठीक करवाना है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।